हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वस्तुनिष्ठ इतिहास। वस्तुनिष्ठ इतिहास यानी कि हमने जाना इससे पहले कुछ वीडियो आए थे एनसीईआरटी पैटर्न का। एनसीईआरटी पैटर्न से हमने पूरे इतिहास को, चाहे वो प्राचीन का है, मध्यकालीन का है या आधुनिक का है, इससे सभी संबंधित जितने भी तथ्य थे वो हमने पिछले सभी वीडियो में जाना है। अब उसी आधार पे मैंने कोशिश की है आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड कराने का। और ये सभी प्रश्न जो है ये कोई रेलवे और बैंकिंग का नहीं, जितने भी प्रश्न है वह यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रश्न है। देखते हैं आप लोग कितनी तैयारी किए हैं, और ये हम रैपिड फायर के तौर पे चलाएंगे। क्विक रिवीजन रहेगा और जल्दी जल्दी आपको इसका आंसर करना है और रिवीजन करना है। जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के सभी वीडियो को देख लेंगे। हमने फिजिक्स कंप्लीट किया, हिस्ट्री कंप्लीट किया और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट है। आगे के जो वीडियो हैं पॉलिटी और अन्य सभी साइंस के पार्ट, इकोनॉमिक्स, ये भी आपको इस वीक तक, एक सप्ताह के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राचीन और मध्यकालीन भारत का, जिसमें आपको लगभग 4000 प्लस MCQ प्रश्न मिलेंगे। 4000 प्लस प्रश्न होंगे और टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर वाइज होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करेंगे। चलिए, यहाँ पे इसकी अगर टेबल ऑफ कंटेंट देखें, इसमें जो कंटेंट हम इंक्लूड किए हैं वो कुछ इस प्रकार है। सभी चैप्टर बाद दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस तरह से ये सभी प्रश्न टॉपिक वाइज हम लोग करते जाएंगे। ये हमारा कंटेंट हुआ कुल 37 अभ्यास है। 37 चैप्टर दिए गए हैं और सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो लगभग 4000 प्लस प्रश्न हैं। सभी को जानेंगे और ये सभी हमारा रहेगा रैपिड फायर में। चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज का पहला प्रश्न। और पहला चैप्टर जो अध्याय है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से आप लोग यहाँ शुरू करेंगे। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। चलिए शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल का पहला प्रश्न। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? उसे दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर करके उसे दफनाया जाता था। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है UPPCS प्री GS पेपर में पूछा गया है। इसी तरह से जितने भी प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं सभी PCS लेवल के प्रश्न, चाहे वो UPSC का हो या किसी अदर स्टेट PCS का। चलिए दूसरा प्रश्न। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वैज्ञानिक जो भारत में प्रगति है इसके कथन जो है वह है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात हुआ था। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। इनमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। तीसरा प्रश्न। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी नवपाषाण काल में। हमारा जो ये चलेगा वो सिर्फ रैपिड फायर रहेगा, आपको ज़्यादा ऑप्शन के बारे में डिटेल नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव जो हमारे वीडियो आए थे उसमें आपको सभी पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जा चुका है। चौथा प्रश्न। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ। पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। पांचवा। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जानी जाती है मध्य पूरा पाषाणिक कालीन संस्कृति। छठा। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? वन्य धान का प्रमाण हमें देखने को मिलती है चुपानी मांडो से। चुपानी मांडो से हमें ये मध्य पाषाण कालीन प्रमाण है वह है धान का। सातवां। प्राचीनतम कला कृतियों का प्रमाण संबंधित है।
आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके आंसर भी दे सकते हैं, या मैं हर प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय भी देता हूं। 7वां प्रश्न का आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम जो कलाकृतियां हैं वह उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। 8वां प्रश्न सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। सराय नाहर और महदहा जो है यह मुख्य रूप से गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। 9वां प्रश्न दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। दक्षिण भारत की जो बृहद पाषाण समाधियां हैं वह है लौह काल से संबंधित। 10वां प्रश्न निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं उनमें सही तथ्य है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। 11वां बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारक जो हुआ था उसमें प्रमुख था मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कब्रगाह के रूप में। 12वां प्रश्न दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती है। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जो महापाषाणिक समाधियां हैं वह लौह काल से संबंधित है। 13 राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो है यह कोल्डिहवा से संगनकल्लू से संबंधित है। राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। 14 नंबर राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। राख का टीला जो है यह संगनकल्लू दक्षिण भारत से संबंधित है। 15 पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा है। पूर्व पाषाणकालीन जो मानव का मुख्य धंधा है वह था शिकार खेलना। 16 नंबर प्रश्न सिंहवाल एक पुरा स्थल है किस प्रकार की या किस संस्कृति का। सिंहवाल जो है यह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरा स्थल है। 17 नंबर प्रश्न लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के दौरान किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के दौरान जो संस्कृति का ज्ञान होता है वह है संस्कृति के काल मापन का। 18 अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वे किस काल की है। जो लखू ओडियार पर लाल रंग की उकेरी गई मानव आकृति है वह है पाषाण काल की और यह मिली है अल्मोड़ा के निकट से। 19 नंबर प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। 20 निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है ताम्र पाषाण युग कॉपर एज। 21 मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक शिलाचित्र जो है मध्य प्रदेश का भीमबेटका में पाया जाता है। 22 नंबर भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 23 नंबर भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। जो भारत के कुछ लोग जो थे वह जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, यह खुदाई का प्रमाण मिला है हमें कश्मीर से। 24 नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। गर्त निवास जो था इसके अवशेष हमें देखने को मिलता है बुर्जहोम और महगढ़ा से। बुर्जहोम या महगढ़ा या महदहा से हमें ये देखने को मिला है। 25वां मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए थे। कुत्तों के साथ मानव का दफनाया जाना बुर्जहोम से प्राप्त होता है। 26 गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। गर्त निवास जो है यह कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। 27 निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवादाह से प्राप्त हुई है। कुत्ते के साथ मानव कंकाल का
सभदा हमें बुर्ज से देखने को मिलती है, जो कि सबसे गर्त स्थल भी है। 28 निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यह है बुर्ज से। 29 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? जौ और गेहूं जो नवपाषाण काल में प्रमाण मिले हैं वह है मेहरगढ़। ये सभी जो हैं हड़प्पा या सिंधु कालीन स्थल है। 30 बुर्ज के नवपाषाण कालिक समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है? यह था कुत्ता। कुत्ता को बुर्ज में मानव के साथ दफनाया गया था। 31 निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी पूरा स्थल पाषाण से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक का जो अवशेष हमें मिली है वह है मेहरगढ़ से। 32 नंबर भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि का प्राचीनतम प्रमाण हमें देखने को मिलती है मेहरगढ़ से। 33 नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़ से। 34 नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है यह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही कृषि का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 36 नंबर उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण देखने को मिलते हैं वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही भैंस और कृषि का भी प्रमाण मिला है। 37 नंबर गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? गंगा घाटी में जो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण है वह है लहुरा देव। लहुरा देव से हमें धान की खेती का प्रमाण मिला है, जबकि मेहरगढ़ से कृषि का। 38 नंबर मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। जो पशुपालन के स्थान हमें मिला है वह है आदमगढ़, जबकि भैंस के लिए लहुरा देव, धान की खेती के लिए लहुरा देव और भैंस के लिए मेहरगढ़। आगे भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान की खेती हमें विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। 40 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है बेलन घाटी से। 41 नंबर उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? जो पुरापाषाण कालीन हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा है वह हमें उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में देखने को मिलती है। बेलन घाटी से ही हमें चावल का भी प्रमाण मिला था। 42 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं। यह है बेलन घाटी, यानी कि यहाँ पर तीनों काल की प्रमुखता पाई जाती है। यह है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, जहाँ से कि हमें युगीन हड्डी भी प्राप्त हुई थी पाषाण काल की। 43 नंबर भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हमें हाथनौरा से मिला था। 44 नंबर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यह था जौ। जौ और गेहूं को सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था, जिसमें जौ सबसे पहले, उसके बाद गेहूं। 45 नंबर निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण हमें प्राप्त होती है महदहा से। 46 नंबर होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का कपाल हमें प्राप्त हुई है नर्मदा घाटी के हथनौरा से। नर्मदा घाटी के हथनौरा से होमो इरेक्टस कपाल प्राप्त हुए। 47 नंबर
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? जो आभूषण था यह हमें प्राप्त हुआ मध्य पाषाण काल के महदहा से। 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण यह प्राप्त हुआ है महदहा से। हड्डी के उपकरण हो या आभूषण हो यह हमें महदहा से प्राप्त होती है। 49 नंबर, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यह है दमदमा से। दमदमा में 3 मानव कंकाल एक जगह पर ही मिले। 50, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष गंगा के मैदान में कालपी में मिलती है। 51 नंबर, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ का? दधेरी जो है एक पर्वतीय हड़प्पा स्थलीय है, यह है पंजाब का। 52 नंबर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुई है वह है लेखिया। लेखिया जो है वह विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। 53 नंबर, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। 55 नंबर, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ईसामपुर जो है जहाँ से पाषाण उपकरण निर्माण के साक्ष्य मिले हैं यह है कर्नाटक से। ईसामपुर कर्नाटक में, नबदा टोली मध्य प्रदेश में। 56 नंबर, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? OCP और PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचान अंतरजी खेड़ा के यहाँ से लाल मृदभांड मिले हैं। 57 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार से ये दिए गए हैं जिनमें जो सही आंसर वह है डी। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का जो है घग्घर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। वही 4, 3, 1, 2 इसके आंसर है। 58 नंबर, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव महाराष्ट्र में, नबदा टोली मध्य प्रदेश में। 59 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ अगर देखें तो पूरा पाषाण काल से हमें नदीतम अधिवास देखने को मिलती है। मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास, नवपाषाण काल में गर्त अधिवास और ताम्रपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा है। गोदावरी जो है वह गंगा का सहायक है। हस्तिनापुर हड़प्पा हो गया रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा यह हो गया कृष्णा नदी और पैठन हो गई गोदावरी नदी। फिर से समझेंगे, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा यह कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी। आगे 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडुराजढीबी बंगाल, दायमाबाड़ महाराष्ट्र। इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है कायथा कर्नाटक। 62 नंबर, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों में सुमेलित करने के लिए उदयगिरी जो है जहाँ से शिलाओं की उत्खनित गढ़ी मूर्ति स्तंभ मिलते हैं। भीमबेटका जहाँ पर प्रमुख रूप से प्रागैतिहासिक शिला चित्र प्राप्त होता है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है। और चित्रकूट
राम कथा से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर, कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं और कारण आर है अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इनमें जो कूट सही आंसर है वह है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। 64 नंबर, सूची यानी नाम को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ उज्जैन जो है वह लघु पाषाण उपकरण कूट है। उसके बाद 1 मिनट, बीरभानपुर जो है वह है लघु उपकरण कूट। उज्जैन है जो गैर एक मृदभांड परंपरा। कायथा जो है यह ताम्र निधि है और आहड़ बनास संस्कृति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय जो है यहाँ से पाषाण कांस और लौह युग का त्रियुगीन किया गया था थॉमसन ने। 66, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरिजी, खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। इनमें जो लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण हमें अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। 67 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? भारत का जो सर्वप्रथम पूर्वकालीन उपकरण था इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था 1863 ईस्वी में। 68 नंबर, भारत के प्रथम पूरा प्रस्तरयुगीन औजार की खोज का जिसे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला श्रेय किसे जाता है? यानी कि प्रस्तरयुगीन औजार की खोज का श्रेय किसे जाता है वह है आर.वी. फुट। आर.वी. फुट के द्वारा प्रस्तरयुगीन औजार की खोज की गई थी। 69 नंबर, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक जो प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण का खोज किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहा जाता है। 71 नंबर, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। 72, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वह एक भूवैज्ञानिक थे। 73, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को जाना जाता था कोरमेगनन से जाना जाता था। 74 नंबर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कपास की खेती का आरंभ भारत में। 75 नंबर, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए की जाती है? कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग किया जाता है वह मुख्य रूप से जीवाश्मों का पता लगाने के लिए किया जाता है। 76 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलती है। 77 नंबर, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? यह हमें नागदा से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के नागदा जहाँ से ऐतिहासिक युग का पुरातात्विक स्थल जहाँ लौह उपकरण प्राप्त हुए नागदा। ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से प्राप्त होते हैं आहड़ और गिलुंड से, जो कि चालकोलिथिक मालवा संस्कृति का स्थान है आहड़ और गिलुंड। 79, गुप्त कराल निम्न में कहाँ स्थित है? गुप्त कराल स्वात घाटी में स्थित है। 80 नंबर, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है?
किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए। यानी ताम्रकालीन जो तांबा का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है, परंतु प्रस्तर उपकरण नहीं। यह है आहड़ से, और आहड़ जो है वह मालवा संस्कृति का अवशेष है जो ताम्र पाषाण कालिक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सभी 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को जाने हैं जो कि किसी न किसी PCS लेवल के प्रश्न में पूछे गए थे एग्जाम में।